भारत की माटी पर मैंने एक जिंदा सोना देखा है। हिंद की सरहदों पर एक इंसान अनोखा देखा है। एक इंसान अनोखा देखा है। मैं खुश हूं कि अपनी रक्षा कमान एक निर्भीक कुशल हाथों में है। भारत की गरिमा, भारत की महिमा एक स्वतंत्र सबल हाथों में है। एक स्वतंत्र सबल हाथों में है। नमस्कार, मैं निखिल। आजादी के अमृत महोत्सव के इस 5वें एपिसोड में आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस 5वें एपिसोड में मैं आपके लिए एक नई कविता लेकर आया हूं, कुछ नए भावों के साथ। अब तक की सारी कविताओं को सुनने के लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कविता सुनने से पहले थोड़ी रूपरेखा पर ध्यान देते हैं। आज मेरी छुट्टी का दिन था, तो मैंने सोचा कि भुज और शेरशाह ये दो पिक्चरें देखी जाए। दोनों ही पिक्चरें काफी चर्चा में थी, तो मैंने ये दोनों ही पिक्चरें डाउनलोड की और इन्हें देखने बैठा। दोनों ही पिक्चरें मैंने लगातार देख ली। पहले देखी शेरशाह, फिर देखी भुज, और इसके बाद जो भाव मेरे मन में उठे उन भावों को मैंने कविता में पिरोने का सोचा। और मुझे आज की कविता के लिए शब्द मिल भी नहीं रहे थे, तो इस भाव के साथ, इन भावों के साथ कविता लिखना एक सही निर्णय था। तो कविता मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं, और कविता में सोचिएगा एक स्थिति, ये कल्पना की स्थिति है जिसमें मुझे एक खत मिल रहा है एक शहीद भाई का, और उसके खत में क्या क्या चीजें हैं, उन सभी चीजों का वर्णन मैं इस कविता के अंदर करने वाला हूं। तो कविता का शीर्षक है मैं रोया बड़े करीब से, और कविता की पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। आज सुबह मुझे एक खत मिला, कोरे पन्नों पर लिखा एक वक्त मिला। आज सुबह मुझे एक खत मिला, कोरे पन्नों पर लिखा एक वक्त मिला। एक शहीद भाई ने जो लिखा था वो सच्चा सजल भाव मिला। उसने जो महसूस कर लिखा था वो अनोखा सा प्यारा एहसास मिला। मैंने पढ़ा, मुझे उसमें सच्चाई मिली, जो उसके मन में थी वो गहराई मिली। मैंने पढ़ा, मुझे उसमें सच्चाई मिली, जो उसके मन में थी वो गहराई मिली। उसने जो लिखा था, जैसा लिखा था, मुझे वो सब आज पढ़ने का मौका मिला। उसने जो लिखा था, जैसा लिखा था, मुझे वो सब आज पढ़ने का मौका मिला। मैं खुशनसीब था। उसके लिखे खत पढ़कर कविता लिखने का एक ऐसा मौका मिला, मुझे आज पहली दफा मिला। उसके लिखे खत पढ़कर कविता लिखने का एक ऐसा मौका आज मुझे पहली दफा मिला। आज मेरे भाव बड़े अनोखे अलग थे। आज मेरे भाव बड़े अनोखे, बड़े अलग थे। मन में आनंद और तन पर तिरंगे की धार थे। आज सारे भाव मेरे स्वच्छ स्वर्णिम सुंदर थे, मानो धरती पर मेरे सामने धरा के असली सोने थे। धरा के असली सोने थे। जब हम शहीदों की बात करते हैं, वो सच में धरा के असली सोने होते हैं, जो भारत माँ के ऐसे लाल होते हैं जो अपनी माँ की रक्षा के लिए, अपने देश के लोगों की रक्षा के लिए अपनी जी जान तक दाव में लगा देते हैं। और अपनी शहीदी देने के बाद, उनकी शहादत के बाद जो माहौल बनता है उनके घरों पर और उनके आसपास, अब मैं उसको बयां करना चाहूं तो कुछ इस तरह होगा। और उसके मन में ऐसे कौन से भाव होते हैं जिसकी वजह से वो तिरंगे से इतना प्रेम करते हैं और सरहद पर जाकर खड़े रहते हैं हमारे लिए। उन पर चर्चा करते हैं, उन्हें देखते हैं। पहले है जो उसके मन में तिरंगे से प्रेम अनोखा, वो मैंने आज देखा है बड़े करीब से। मैं जब खत पढ़ता हूं तो उसमें सारी चीजें पता चलती है कि तिरंगे को लेकर, भारत माँ को लेकर, हमारे देश को लेकर उसके मन में क्या भाव होते हैं। तो मैं लिखता हूं, है जो उसके मन में तिरंगे से प्रेम अनोखा, वो मैंने आज देखा है बड़े करीब से। है जो उसके हृदय में माटी से मोह अनूठा, वो मैंने आज देखा है बड़े करीब से। है जो उसके तन में देश को सम्मान गहरा, वो मैंने देखा है आज बड़े करीब से। है जो उसके जीवन में भारत माँ को सम्मान ऊंचा, वो मैंने देखा है आज बड़े करीब से।
वो मैंने देखा है आज बड़े करीब से। सच में जब मैंने उसके खत को देखा और खत को पढ़ना शुरू किया तो उसके खत में बयां हो रही थी ये बातें कि भारत माँ, हमारी माटी, हमारे लोग और हमारे तिरंगे को लेकर उसके मन में कितना प्रेम होता है। शायद एक शहीद के अलावा, एक सैनिक के अलावा, एक सिपाही के अलावा ऐसा प्रेम किसी और में नहीं हो सकता, किसी और में नहीं हो सकता। अब ये सारी चीजें होने के बाद एक शहीद जब शहीद कहला जाता है तो ऐसी स्थिति के आने के बाद उनके घर में क्या स्थिति बनती है, अब उसको कविता में बयां करते हैं हम। घर पर बेसन के लड्डू बनाए, जो बैठी थी माँ उसकी, उस माँ की नम आंखों में मैंने देखा है बड़े करीब से, उन पर मैंने लिखा है बड़े करीब से। शहर घुमाने के इंतजार में जो खड़े थे पिता उसके, उस पिता के सूखे चेहरे में मैंने देखा है बड़े करीब से, उन पर मैंने लिखा है बड़े करीब से, उन पर मैंने लिखा है बड़े करीब से। बड़े भाई का शर्ट पहने जो बैठा था भाई चबूतरे पर, उस भाई के खामोश मन को मैंने देखा है बड़े करीब से, उन पर मैंने लिखा है बड़े करीब से। आंखों पर सपने सजाए जो खड़ी थी इसके मासूक उसकी, उस मासूक की खाली हाथों को मैंने देखा है बड़े करीब से, उन पर मैंने लिखा है बड़े करीब से, उन पर मैंने लिखा है बड़े करीब से। इतना सब कुछ देखकर मैं रोक ना पाया खुद को, अब आहें सारे समेट कर फिर मैं रो पड़ा बड़े करीब से, फिर मैं रो पड़ा बड़े करीब से। सचमुच ये सारी चीजें देखकर कोई भी व्यक्ति बिना रोए नहीं रह सकता। एक शहीद को शहीदी मिलने के बाद, एक सैनिक को शहीदी मिलने के बाद घर की जो हालत होती है वहां पर हम उसे महसूस कर कर देखें तो जैसी जैसी स्थितियां होती हैं हम उसे देखकर सचमुच रो पड़ेंगे, जैसा माहौल वहां पर होता है। लेकिन इसके बावजूद उनके मन में कहीं ना कहीं एक भारत को लेकर प्रेम रहता है कि उन्होंने एक ऐसा बेटा गवाया, एक ऐसा भाई गवाया, एक ऐसा मासूक गवाया जो देश की माटी पर मर मिटा। ये सारे भाव थे उस कविता को देखने के बाद, उन पिक्चरों को देखने के बाद ये सारे भाव थे मेरे, और ये असली भाव होते हैं। और यहां पर मैं कहूंगा, यहां पर कहानी का अंत नहीं होता। अब ये सारी चीजें होने के बाद एक लंबा सफर बाकी है, तो इसके बाद की कविता मैं आपको अभी नहीं सुनाऊंगा, ये अगले अंक पर हम सुनेंगे। लेकिन अगले अंक की बात करने से पहले कुछ दो पंक्तियां एक शहीद को लेकर। वो चला गया तो क्या हुआ, वो अब भी दिलों में जिंदा है। वो चला गया तो क्या हुआ, वो अब भी दिलों में जिंदा है। मौत तो सिर्फ एक बहाना है, वो आज भी तिरंगे में जिंदा है, वो आज भी तिरंगे में जिंदा है। सचमुच हर शहीद तिरंगे में जिंदा रहते हैं। तो ये थे भाव, और आगे की कविता, आगे की पंक्तियां अगले अंक में। मुझे सुनने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, स्टे सपोर्टिंग, स्टे लर्निंग, एंड सी यू सून।